ओम शांति। परम आत्मा क्या कहते हैं, इसका आज हम 17वां विषय कर रहे हैं। आज का जो विषय है जिस पर हम जानेंगे कि परमात्मा क्या कहते हैं। लोग आज इतने चिड़े चिड़े क्यों हैं? लोग आज इतने चिड़े चिड़े क्यों हैं? आपस में एक दूसरे के साथ प्यार नहीं है, चिड़े रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसे क्यों हो गए हैं सारे? इसका कौन जिम्मेवार है? इसका कारण है आत्मा की थकान। ये चिड़चिड़ापन आत्मा की थकान का एक गुप्त संकेत है। आत्मा की थकान का गुप्त संकेत। आज एक बहुत साधारण लेकिन बहुत गहरा प्रश्न है। जो लोग एक दूसरे से मिलकर रहने वाले थे, आज ऐसा क्या हो गया है जो क्या हो गया है जो चिड़े चिड़े रहते हैं? चिड़े चिड़े रहने का क्या कारण होगा? क्यों चिड़े चिड़े रहते हैं? आज के समय में लोग इतनी जल्दी चिड़े चिड़े क्यों हो जाते हैं? इतनी जल्दी चिड़े चिड़े क्यों हो जाते हैं? क्या समझते हैं? आज समय में लोग इतने जल्दी चिड़े चिड़े क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है? उनके चिड़े चिड़े होने का क्या कारण है? क्या समझते हैं? सारे गुण और शक्ति क्षय हो गया भाई जी। उनके गुण और शक्तियां कम हो गई। नंबर 1, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। नंबर 2, बात बात पर इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाता है। नंबर 3, रिश्तों में सहन शक्ति की कमी हो गई है। आज रिश्तों में सहन शक्ति की कमी हो गई है। चार, बच्चों से, माता पिता से, सहकर्मी जो साथ में काम करने वाले हैं उनसे झुंझलाहट। बच्चों से, माता पिता से, सहकर्मियों से झुंझलाहट है। उनके साथ भी चिड़चिड़ापन, ऐसा लगता है बस। क्या ये सिर्फ तनाव है? ये टेंशन है क्या? क्या ये सिर्फ मोबाइल की वजह से है? ऐसा क्यों है? क्या यह सिर्फ मोबाइल की वजह से है? मुरली कहती है ये शरीर की नहीं, ये आत्मा की थकान है।
इसमें शरीर नहीं थका है, इसमें कौन थक गया है? आत्मा थक गई है। चिड़चिड़ापन एक बीमारी नहीं है। चिड़चिड़ापन बीमारी नहीं है, ये चेतावनी है। जैसे बुखार, कोई भी शरीर में होने वाला दर्द, जुकाम, खांसी, ये बीमारी नहीं है, ये अलार्म है जो बता रहे हैं भाई सावधान, कुछ शरीर में गड़बड़ हो गया है, उसको पहचान। ये दर्द ये बताता है भाई गड़बड़ हो गई है, ठीक कर ले। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि चिड़चिड़ापन भी कोई बीमारी नहीं है, परंतु ये अलार्म है जो बता रहा है कि भाई सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये चेतावनी है। आज कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज लोग कहते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब इरिटेट करता है, सब इरिटेट करता है, हर बात मेरे को चिड़चिड़ा बना देती है। मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले जैसा नहीं रहा। संसार क्या कहता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं? भाई इसको स्ट्रेस है, ये डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कहेंगे जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हार्मोन चेंज हो रहे हैं इनके, हार्मोन चेक कराओ इनके, कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब कर रहा है इसको। वो हार्मोन का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। मुरली क्या कहती है? आत्मा जब अपनी शक्ति खो देती है, कमजोर हो जाती है, तो उसका पहला लक्षण चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन होता है। साकार मुरली 21 जुलाई 1998। जब आत्मा थक जाती है तो स्वभाव में खींच, तो उसके स्वभाव में क्या हो जाता है? खींच आ जाती है। खींचना भी समझते हैं, चिड़चिड़ापन को कहा जाता है खींचना, गुस्सा आना, बात ना करने की इच्छा होना, अधीर्य, धीरज नहीं धरा जाता, धीरज बिल्कुल खत्म हो गया है। जब आत्मा थक जाती है तो स्वभाव में खींच, गुस्सा और अधैर्य आ जाता है, अधैर्य आ जाता है। आत्मा थकती क्यों है? आत्मा थकती क्यों है भाई? आत्मा के थकने का कारण क्या समझते हो? आत्मा के थकने का कारण
क्या होगा? जैसे मोबाइल बैटरी का उदाहरण ले सकते हैं। आपने मोबाइल में ढेर सारी ऐप खोल रखी हैं तो क्या होगा? क्या होगा यदि आपने मोबाइल में ढेर सारी ऐप्स खोल रखी हो तो? कुछ होगा? भाई जी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। और गर्म भी हो जाएगा, क्योंकि जितनी ऐप्स खोलेंगे उतना बैटरी ज्यादा खर्च होगी और गर्म भी हो जाएगा। ये गर्म होना खींचना है। इसी प्रकार जिसने ढेर सारे काम सिर पर ले लिए हों, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, ढेर सारे काम ले लिए तो बेचारा क्या करेगा? बैटरी उसकी डाउन हो जाएगी। तो बैटरी खाली हो जाएगी तो क्या करेगा बेचारा? काम नहीं कर पाएगा, खींचने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा। अब ढेर सारे संबंध बना लिए और उन सब संबंधों में आना जाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है समझना कि बीमारी कहां है। जो प्रोग्राम बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, चार्ज नहीं, बैटरी लो, वो प्रोग्राम क्या करते हैं? बैटरी को खा जाते हैं। तो आत्मा की बैटरी भी लो हो जाती है। जितने ज्यादा संबंध, अब सब संबंधों के साथ निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसके किसके साथ निभाएं, किसके किसके पास जाएं, क्या क्या करें? आत्मा की बैटरी कैसे लो होती है? लगातार विकारों का उपयोग। आत्मा की बैटरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकारों को ज्यादातर लगातार ज्यादा प्रयोग करना, इन विकारों में रहना, बैटरी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, बैटरी कमजोर हो जाती है। बार बार अपमान, अपेक्षा, तुलना, बार बार क्या होता है? अपमान होता है, अपेक्षा होती है, तुलना होती है, कंपेयर किया जाता है। याद की कमी, कनेक्शन कट, याद की कमी, कनेक्शन कट, परमात्मा से उसका कनेक्शन ही नहीं जुड़ता तो क्या होगा? बैटरी डाउन हो जाएगी। 12 मार्च 2003 को बाबा ने कहा, आत्मा की शक्ति याद से आती है, याद कम तो शक्ति भी कम। बाबा की श्रीमत पर चलेगा कम तो बैटरी भी चार्ज होगी कम। बैटरी को चार्ज करने का तरीका है बाबा की श्रीमत पर चलना। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलकर सफलता पाते हैं, खुशी मिलती है, शक्ति बढ़ती है, उमंग उत्साह बढ़ता है, और नहीं तो शक्ति डाउन। आज का मनुष्य ज्यादा थका हुआ क्यों है? आज का मनुष्य ज्यादा थका हुआ क्यों है? क्यों ज्यादा थका हुआ है? पहले समय कम था पर संतोष ज्यादा, पर संतोष ज्यादा। समय कम था, संतोष ज्यादा था। दूसरी बात, साधन भी कम थे पर शांति ज्यादा थी। साधन कम थे, बैलगाड़ी से चलते थे, पैदल चलते थे, ज्यादा से ज्यादा टांगा होता था, और बड़ा फिर बस होती थी। वो भी बस गांव में एक बार जाएगी, एक बार आएगी।
मतलब कहने का है कि बहुत साधनों का कमी थी। तो हमने वो समय देखा है कि गांव में एक ही बस एक बार सवेरे आएगी और बस उसके बाद शाम को एक और आएगी जो लेके जाएगी। सवेरे आएगी वो भी आगे के लिए कहीं जाना है उसको लेते हुए आगे ले जाएगी, शाम को वापस ले जाते हुए ले जाएगी। बस एक ही बस आएगी सारा दिन में। जिसको जाना है तो अपना पहले से जाके बैठ जाओ। वो नहीं आई तो फिर कोई नहीं आएगा, कोई चक्कर नहीं है। साधन कम पर शांति ज्यादा। साधन कम थे परंतु शांति बहुत ज्यादा थी। आराम से वहीं बैठे रहते थे, बैठ के कुछ भी करते रहते। आज आज साधन बहुत हैं लेकिन मन बेचैन है। अभी तो जो कार आ रही है उड़ने वाली, कितना जाम लगे, आप अपना कार को वहीं से उड़ाओ और ऊपर ऊपर चले जाओ, सिर दर्दी खत्म। खड़े रहे वो जाम के अंदर, आप ऊपर ऊपर निकलकर आगे जाकर बैठ जाओ, आगे दौड़ना शुरू कर दो। ट्रेन पास जहां रोड आ जाए वहां रोड पर चलना शुरू कर दो। रोड नहीं हो तो आप उड़ो, और पूरा पूरा उड़ना चाहो तो पूरा भी उड़ के जा सकते हो। भाई जी सही में आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। टेस्ट हो गया है, बाकी अब बनेगी तो पब्लिक में सबके पास आने लग जाएगी। एक सूट तो बना दिया है उड़ने वाला, अकेला आदमी अपना सूट पहने और उड़ जाए। उसके हाथ में है, जिधर जाना चाहता है जितना उड़ना चाहता है, जिधर से बचना हो वो खुद ही अपने आप को बचाए। साधन बहुत लेकिन मन बेचैन है। लेकिन मन क्या है? वो बेचैन है। आदमी रहित तो गाड़ी बन गई है, कार आदमी रहित तो चल रही है काफी टाइम से, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। आप उसमें लिख दो, जैसे हम गूगल में मोबाइल में लिखते हैं ना अपना कि कहाँ पहुंचना है, उसका एड्रेस सेलेक्ट कर दिया, बस अब आप आराम से गाड़ी में सो जाओ। अब आपकी टेंशन नहीं है, वो गाड़ी आपको वहां पहुंचाने के बाद ही रुकेगी। कहां से जाना है, कैसे जाना है, ये उसकी सिरदर्दी है। आपको देखने की जरूरत नहीं है कहां जा रही है गाड़ी। आत्मचिंतन नहीं, सिर्फ रिएक्शन, नो रिफ्लेक्शन। आत्मचिंतन नहीं, सिर्फ रिएक्शन। आत्मचिंतन नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? रिएक्शन करते। किसी ने कुछ भी कहा तुरंत उस पर प्रतिक्रिया कर दी। नो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को नहीं देखते कि उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका असर क्या हुआ, उसको नहीं देखते, बस प्रतिक्रिया कर देते हैं। उसने जो कहा तुरंत उसको जवाब दे दिया। मैं आत्मा हूं का अभ्यास समाप्त, भूल गए इसका अभ्यास, क्योंकि हम देह समझते आ रहे हैं, फिर अपने को देह समझना ही शुरू कर दिया। आत्मा का प्रैक्टिस करना, अपने आप को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूं, वो भूल गए। मैं आत्मा हूं वो भूल गए। मुरली है 5 जनवरी 2001। देह अभिमान आत्मा को सबसे जल्दी थका देता है। देह अभिमान आत्मा को सबसे जल्दी थका देता है। रिश्तों में
चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ गया? रिश्तों में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया रिश्तों में चिड़चिड़ापन? उदाहरण, पति पत्नी छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं। पति पत्नी छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं। माता पिता बच्चों से परेशान हैं। बच्चे माता पिता से चिड़चिड़े हैं, इरिटेट हैं, तंग आ गए हैं। पुरानी पीढ़ी के हैं, हम नई पीढ़ी के हैं, वो हमारी बात समझते नहीं है, वो अपने पुराने राग अलापते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं दूसरा मुझे समझे। बुजुर्ग समझते हैं बच्चे हमें समझे, और बच्चे समझते हैं बुजुर्ग हमें समझे। पति समझता है पत्नी मेरे को समझे, पत्नी समझती है पति मुझे समझे। दोनों को एक दूसरे पर, सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। वो मेरे को समझता ही नहीं कुछ, वो मेरी कोई समझती नहीं है कुछ। मतलब दोनों आमने सामने, चाहे वो बच्चे और माता पिता हैं, चाहे पति व पत्नी है, चाहे वो अफसर और वर्कर हैं, मतलब सब जो है ना आज ये, लेकिन भूल गए, असली बात भूल गए कि मुझे स्वयं को समझना है। भाई मुझे दूसरे को समझकर क्या करना है? मुझे तो स्वयं को समझना है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या होना है, मुझे क्या बनना है। मुरली है 18 अगस्त 2004। अपेक्षा ही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पति अपेक्षा रखता है कि पत्नी ये काम करे मेरे लिए, पत्नी अपेक्षा रखती है कि मेरी ये डिमांड्स पूरी करे। अफसर कहते हैं हमारा काम फटाफट कर दिया करो भाई, और वो कहते हैं जी हमें पैसे पहले दे दिया करो भाई। हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। उसी के कारण ये कोर्ट भरी पड़ी। उसी कारण सारी दुनिया बस चिड़चिड़ी हो गई, और इस चिड़चिड़ेपन की जड़ है अपेक्षा। अपेक्षाएं ही घर की शांति का, दुख का कारण बने हुए। आत्मा की थकान के लक्षण। कैसे पता लगता है कि आत्मा थक गई है? उसके लक्षण क्या होते हैं? अगर ये लक्षण हैं तो समझो आत्मा थकी है। कौन से लक्षण हैं? नंबर 1, हर बात निगेटिव लगना। हर बात कैसी लगती है? नेगेटिव, उल्टा। कोई भी बात सीधी नहीं लगती। मौन में बेचैनी, चुप हो जाए तो एकदम बेचैन हो जाती है। अकेलेपन में डर लगता है। अकेलेपन में डर लगता है। ईश्वर की याद में मन ना लगना। ईश्वर की याद में मन ना लगना। सेवा में अरुचि, सेवा में कोई रुचि नहीं रही। ईश्वर को, परमात्मा को याद नहीं कर सकता, उनकी श्रीमत पर नहीं चला जाता, मन ही नहीं लगता, दिल ही नहीं करता उनकी श्रीमत पर चले। निश्चय बुद्धि, निश्चय जो है ना एकदम खत्म हो गया है। निश्चय खत्म हो गया है। मुरली है 2 फरवरी। जहां उमंग उत्साह नहीं, जहां उमंग उत्साह नहीं, वहां आत्मा कमजोर है। जहां उमंग उत्साह नहीं, वहां आत्मा कमजोर है। वहां आत्मा क्या है? कमजोर है। समाधान। आत्मा को कैसे रिचार्ज करें? आत्मा को कैसे रिचार्ज करें? आत्मा को रिचार्ज करने की विधि क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहली बात,
सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या आता है? अपने आप, अपनी पहचान, अपने आप को जानना कि मैं ये शरीर नहीं भाई, मैं तो आत्मा हूं, ये तो नाशवान है, मैं तो अमर हूं। और मुझे ये समझाया है स्वयं परमात्मा ने आकर, मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूं। इतनी बड़ी दुनिया में से स्वयं भगवान ने आकर मुझे चुन लिया है। स्वमान आत्मा की ढाल है। जब अपने स्वमान में स्थित होंगे कि मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो एक एक बात, एक एक स्वमान मेरे लिए शक्ति बढ़ाने वाला है, मुझे माया से बचाने वाला है, ये ढाल का काम करता है। ज्ञान है तलवार। जब हम ज्ञान में आए थे तब ये हम बोला करते थे, ज्ञान है तलवार, योग है कवच, ड्रामा है ढाल। समझ में आया बात? ड्रामा है ढाल। आज बाबा कह रहे हैं ये स्वमान है तुम्हारी ढाल। आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं? स्वमान है तुम्हारी ढाल। क्योंकि जब आपको ये स्मृति रहेगी कि मैं अमर आत्मा हूं, तो कहीं से भी मरने का भय नहीं आ सकता। मौत के भय से इसने बचा लिया। अब ये ज्ञान कहें तो ज्ञान भी है, क्योंकि ये नॉलेज हमें ना मिलती परमात्मा से, ये हमें स्मृति ना मिलती, ये जानकारी हमें ना मिलती, ये इंफॉर्मेशन ना मिलती, तो आज हम इसको स्मृति में नहीं लाते। इसको स्मृति में लाना माना योग। ज्ञान हमें मिला था, इंफॉर्मेशन मिली, अब ये हमारे लिए योग बन गया। अब इसे चाहे ढाल कहो, चाहे इसे कवच कहो। कवच का भी काम है माया से बचाना, ढाल का भी काम है माया से बचाना। ये दोनों साधन हमें बचाते हैं, सुरक्षित करते हैं माया के वार से। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इसको लाना है ताकि हम अपने आप को गुणवान बना सके। सबसे बड़ा भय दुनिया के अंदर है तो मौत का भय। इसके साथ सारा कुछ मेरा दुनिया का छिन जाता है। मैं जिसका मालिक था, मैं एक सेकंड में उस सारे से मेरा नाम ही उड़ जाता है, जैसे ही मैंने शरीर को छोड़ा। दूसरे जन्म में जाकर फिर मुझे दोबारा से अपनी जो कर्म किए हुए हैं, ये एक अच्छी बात हमें समझ में आ गई है कि जो कर्म हमने किए हुए हैं उन कर्मों का फल तो हमको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। हर आत्मा को अपने किए कर्म का फल मिलना ही मिलना है। याद, इसके बाद हमारा दूसरा लिया है याद, कनेक्शन। दिन में बार बार बाबा मैं आपके साथ हूं, बाबा मैं आपके साथ हूं। साथ होने का तरीका क्या होता है? बाबा के साथ होने का तरीका क्या होता है? भाई जी, बाबा का कहना मानना, श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़कर
चलना, बाबा का कहना मानकर चलना, तो हम बाबा के साथ साथ जा रहे हैं। जितनी देर तक हमारा दिल करे हम बाबा के साथ चलें, जब हमारा दिल करे हम हाथ छोड़ दें। बाबा हमारा हाथ नहीं पकड़ता। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि बाबा हमारा हाथ नहीं पकड़ता। बाबा का हाथ पकड़ना है तो हम आत्माओं को पकड़ना। ठीक है। 14 अप्रैल 2002 याद ही आत्मा का चार्जर है। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, हमने कनेक्शन आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। मौन का अभ्यास। दिन में 10 मिनट कोई शब्द नहीं। दिन में मौन 10 मिनट कोई शब्द नहीं, सिर्फ स्थिति। अपनी अवस्था को देखो कि मैं क्या हूं, कौन हूं, बस सेल्फ चेकिंग। मौन और अपने आप को सिर्फ देखना है। मुरली 28 जून 2000 की। मौन में आत्मा शक्तिशाली बनती है। जब आप सेल्फ चेकिंग मौन में करते हैं, क्या क्या मेरे पास है, कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन सी विशेषता है, ये सब आपको शक्तिशाली बनाते। नंबर 7, चिड़चिड़ेपन से मुक्ति, देवत्व की यात्रा। यदि आप चिड़चिड़ेपन से मुक्त होना चाहते हो तो देवता बनने वाली यात्रा पर चलो। देवता बनने वाली यात्रा पर चलो। कहां जाना है? माउंट आबू, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को दिव्य गुणों से संपन्न देवता बनने की वंडरफुल विधि सिखा रहे। तो चिड़चिड़ेपन से मुक्ति का क्या है तरीका? कि अपने आप को देवता बनाओ, अपने आप को देवता बनाओ। देवत्व की यात्रा। मुरली 11 नवंबर 1997। जो आत्मा सहनशील बनती है वही भविष्य में पूज्य बनती है। जो आत्मा अभी सहनशील बनती है वही भविष्य में पूज्य बनती है। सहनशीलता देवताओं का स्वभाव है। सहनशीलता देवताओं का स्वभाव है। समापन। आज अगर हम जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, तो दोष परिस्थितियों का नहीं, तो दोष लोगों का नहीं, आत्मा की थकान है। दोष किसका है? कि आत्मा थकी हुई है।
अंतिम संकल्प अपने आप से सब अपने आप को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा बाबा से मैं बाबा से जुड़ा हुआ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।